हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज हम बात करेंगे सीरीज सेट नंबर 6 की, जिसमें कुल मिलाकर 50 क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 8 होना चाहिए और विषम अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं कौन कौन होती है? तो 3 होगा, एक 5 होगा, 7 होगा, कितना 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद क्या होगा 19 होगा, उसके बाद 23 होगा। इस सब का अगर आप सम निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको 98, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों 60 से लेके 100 के बीच कितनी संख्या अभाज्य संख्या है? तो इसका आंसर है 8। चलिए कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। 61 हो गया एक, ठीक, उसके बाद 67 हो गया, उसके बाद 71 हो गया, उसके बाद 73 हो गया, 79 हो गया, उसके बाद 83 हो गया, उसके बाद 89 हो गया, और उसके बाद लास्ट है 97। ये सभी अभाज्य संख्या हैं जो 60 और 100 के बीच में आती है, और ये इसका टोटल कितना है? तो ये टोटल 8 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है, यानी कि जिसमें अविभाज्य का मतलब क्या, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। पहला होगा, पहला तो नहीं है, क्यों? 121 11 का 11 से कट गया। उसके बाद बी ऑप्शन चेक करें तो 11411 कितना हो गया? 6 किससे कट जाएगा? ये बेचारा 3 से कट जाएगा। उसके बाद डी ऑप्शन अगर हम चेक करें तो अगर डी को अगर आप ध्यान से देखें, 161 है, 7 से ये चले जाएगा, 7 से ये चले जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 181 आंसर हुआ, जो अविभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम प्राइम की एक जोड़ी है, यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। ट्विन प्राइम का मतलब क्या हुआ कि दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहला तो प्राइम नंबर है, ठीक है, बोल रहा नहीं है। 71 और 73 भी प्राइम नंबर है, चेक किए थे अभी, है। 191 और 193 भी प्राइम नंबर है, और 100 सी ऑप्शन में एक 133 है। इसका ये क्या है कि 133 7 से भी डिवाइड लगता है, 19 से भी लगता है, और 133 से भी लगता है। ये प्राइम नंबर नहीं है, और यही हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, जो ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, पेयर में प्राइम नंबर होना, उसी को ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 20 तक की अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। तो कौन कौन है? तो चलिए चेक करते हैं। 2 है, सही है। उसके बाद 3 है, सही है। 5 है, सही है। 7 है, सही है। 11 सही है। 13 सही है। 17 सही है। 19 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? संयुक्त संख्या का मतलब क्या हुआ कि जिसका हम फैक्टर कर सकते हैं, जिसका हम फैक्टर यानी कि गुणनखंड कर सकते हैं, वही संयुक्त संख्या कहलाता है। तो यानी कि हमसे यहाँ पे प्राइम नंबर पूछ रहा है, प्राइम नंबर पूछ रहा है। तो प्राइम नंबर के लिए चेक करते हैं। चलिए, तो 9 1 10 ठीक है, 9 2 11 ठीक है, 6 2 8 1 9 सही है। तो इसका अगर हम ठीक से अगर देखें तो 7 दूना 14, 963,
है, यह पकड़ा गया। बी ऑप्शन जो है 7 से डिवाइड है, 7 दूना 14 और 9 सते 63, खत्म कहानी। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा वो संख्या है जो संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, तो बी ऑप्शन संयुक्त संख्या है। अगर ये देखे क्या कहते हैं, ए भी संयुक्त संख्या है। देखिए क्या है मतलब कि 11 इज टू कितना 19 करेंगे तो इसका 209 हो जाएगा। उसके बाद बी में 7 से जा रहा है, सी भी 7 से कट रहा है, 7 दूना 14 7 21, ये भी कट रहा है, यानी कि डी वह होगा जो संयुक्त संख्या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। होप कि आप समझे होंगे। चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इतना x प्लस वाई बराबर 11 है तो इसका मान क्या होगा। सिंपल है, किसी का मान 0 रख लीजिए, y बराबर 0 हम रख लिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 हो गया, तो रख दीजिए वहाँ पे -1 पे पावर 11 प्लस 1 पे पावर 0 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये देगा हमें -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मीटर लंबे कपड़े से, ठीक है, प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, तो मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। तो सबसे बड़ा बात है कि शेष बचना, कितना भाग का बात कर रहा है, तो कितना ये 30 मीटर, 30 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर बदले तो कितना हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो कितना 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अगर बोले कि 12 टुकड़ों को और एक टुकड़े की लंबाई है 225 सेंटीमीटर, तो टोटल 12 टुकड़ों की लंबाई कितना हो जाएगा, 225 गुना 12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2700 यानी कि 2700। इस दोनों को घटाइए तो कितना बचेगा, यहाँ से 300 बचेगा। और हमसे पूछ रहा है कि मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है, तो जब इसको इतना घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ 3000 बचा, तो कितना हुआ 1/10, 10 मर्त में कट गया तो 1/10 बचा, 1/10 भाग बच जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप से है कि यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या 30 कम आता है। यानी कि कह रहा है कि कोई संख्या मान लीजिए x है, ठीक है, x में से x/7 घटाया गया, ठीक है, तो बचा क्या, तो x माइनस 13 ये बचा, यही हमारे क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब अगर हम सॉल्व करें इस x को, अगर यहाँ पे हम इस साइड ले ले तो क्या हुआ, x माइनस x/7 माइनस x बराबर -30। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या लेना, ये और ये कट गया, -x/7 इज इक्वल टू -30, माइनस से माइनस गया, x बराबर कितना हो गया 210, आंसर ऑप्शन नंबर डी, x का ही मान निकालना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा उसके वर्गों का योगफल इतना है, तो उसका योगफल क्या होगा। तो सबसे सिंपल तरीका, दो संख्या मान लो एक्स वाई है, इसका गुणनफल कितना है 24 है, और उसका योगफल कितना, वर्गों का योगफल कितना दिया है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना दिया है 52। तो हमसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई का मान, सिंपल है, एक्स प्लस वाई का मान निकालिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम करें कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कितना मान है 52 है, 52 रखे, प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मान कितना होगा 24, 24 दुना 24 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा 52 प्लस 48, ये कितना होगा 100। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, रूट को उधर वो डाल दीजिएगा तो क्या √100, √100 तो किसका मान क्या निकलेगा 10 निकलेगा। तो यही हमारा आंसर, सिंपल ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या में
एक संख्या के 5 गुने में 10 घटाया जाए तो वह संख्या के 4 गुने से 8 जोड़ने के बराबर होगा। तो क्या होगा कि 5x, कोई संख्या x है, 5x में से 10 घटाएं और वो संख्या 4 गुने के 4x 8 जोड़ने के बराबर है। तो ये 4x को इधर डालिए तो इधर बचा x, इधर हो जाएगा, ये 10 को उधर डालिए तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा x का मान 18 निकला। तो संख्या मांग रहा है, तो संख्या ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता तो प्राप्त परिणाम 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है। सिंपल कि मतलब कह रहा है कि जब किसी संख्या के 8 गुने में यानी कि 8x में 4 जोड़ा जाता है, 4 जोड़ा, और प्राप्त संख्या 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 हुआ। तो 8x बराबर कितना होगा 96, x बराबर क्या हुआ 12, ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 22 है। कोई मान लीजिए x प्लस वाई है, उसका मान कितना है 22 है, ठीक है। और एक संख्या का 5 गुना दूसरे संख्या के 6 गुना के बराबर है, यानी कि 5x इज इक्वल टू 6y। हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों के में से कौन बड़ा है। तो x बराबर यहाँ अगर हम ले ले 6y बटे 5, तो यहाँ पे हम रख दे 6y बटे 5 प्लस y इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 6 5 11 y बटे 5 बराबर 22, कितना मर्त में 2 मर्त में गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 10 हो जाएगा। y बराबर 10 हुआ, अब यहाँ पे y का मान रखे तो 10 कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 6 दूना 12 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो दोनों में कौन बड़ा, दोनों में 12 बड़ा, तो वही मांग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या को दोगुने करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 गुने करने पर 8 गुने के गुणनफल में 4 घटाने से मिलता है। यानी कि कोई संख्या x है, 2x करने पर 20 जोड़े, ठीक है, वही प्राप्त होता है जो 4x 8x करने पर 4 घटाने पर मिलता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 2x को उधर डाल दीजिए और इस 4 को इधर ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6x बराबर कितना हो जाएगा 24, x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तब से क्या पूछा, संख्या ज्ञात कीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। जब सबसे बड़ी संख्या को क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या में से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए हम माना छोटी संख्या कितना x, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 15x हो गया, ठीक है। तो गुणनफल की बात कर रहा है तो x इंटू 15x बराबर कितना हो जाएगा 9375। 15 से इसको हम काटे तो कितना होगा 625, एक्स स्क्वायर ये होगा। और x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 625, तो क्या निकलेगा 25 निकलेगा। तो हमसे क्या पूछा कि इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। तो योग क्या था कि x इंटू योग निकालना है ना, x प्लस 15x का योग निकालना है। तो x प्लस 15x का योग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 25। इसको अगर आप सॉल्व करिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 400।
ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के एक चौथाई का, मान लीजिए कोई संख्या x, उसका एक चौथाई यानी कि 1/4, उसका 2/3 यानी कि 2/3, यानी कि इसके कितना बराबर है, 32 के बराबर है। तो 16 वर्त में कट गया ये 2 से, x बराबर कितना होगा, 16 गुना 12, 12 चौके 72, 12 का 12 7 19, 192, आंसर डी। तो संख्या याद करना था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 13 तो उसके वर्गों का योगफल 97, तो गुणनफल क्या हुआ, तो वही हाल है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, मान लीजिए दो संख्या एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 13, 13 का होल स्क्वायर यानी कि 169, एक्स स्क्वायर वाई से 97 प्लस 2xy, 169 से 97 घटाएंगे तो 72 हुआ, और 2xy इसका काट दीजिए तो x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 36, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भिन्न को इसमें जोड़ें, ठीक है, तो परिणाम एक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, वही आंसर है, इसको जोड़िए तो परिणाम एक आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना का उत्तर क्या हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को आप ठीक से देखें तो ये कुछ और नहीं, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है, 20 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/4 माइनस 1/5, इसी तरह जाते रहेगा, और लास्ट यानी कि प्लस 1/56 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 माइनस 1/8। अगर यहाँ देखिए तो ये 1/3 1/3 जितना भी अंदर का है वो सब कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक शुरू वाला, एक और लास्ट वाला, शुरू वाला और लास्ट वाला बचेगा। शुरू वाला क्या है, 1/2 माइनस 1/8, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे -1 कितना हो जाएगा, 3/8 आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इजी है कि मतलब बोल रहा है शालिनी, तनवीर, रशीद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास यानी कि मान लीजिए एस के पास 1/6 भाग गया, तनवीर के पास यानी कि टी के पास 1/4 भाग गया, तो बोल रहा है कि ये रशीद के पास कितना जाएगा। तो सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम लीजिए आप, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ 2 प्लस यहाँ 3 कितना हो जाएगा, 5/12, ये हुआ, और बच रहा है कि शेष किसको दिया, रसीद को दिया, तो बचा इसमें से, ये इसका फैक्टर हो गया 1 माइनस 5/12 घटाइए तो इसका कितना होगा, 7/5 हो जाएगा, और ये शेष जाएगा रसीद जी के पास, और ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, यही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग इतना है, उसके वर्गों का व्युत्क्रम, वर्गों का उसके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उन संख्याओं में से एक संख्या है। तो सबसे पहले तो उस संख्या को लिखिए x प्लस वाई बराबर 9 हो गया, ठीक है, और वर्गों का व्युत्क्रम यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1/2, 1/x और 1/y को सॉल्व कीजिए तो एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, एक्स प्लस वाई बराबर 9 अगर रखिए, यहाँ पे 9 रखिए और 9 को उधर डालें तो क्या हुआ, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 18 आ गया, एक्स वाई बराबर कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है, एक्स बराबर, तो इनमें से एक संख्या है, एक्स वाई बराबर 18 आ गया, ठीक है, एक्स वाई बराबर 18 आ गया, तो एक्स,
ठीक है, एक्स से 1/2 एक्स प्लस वाई बराबर इतना है, एक्स और एक्स प्लस वाई बराबर, यहाँ से अगर चेक कीजिए एक्स प्लस वाई बराबर 9 आ रहा है और एक्स इंटू वाई बराबर कितना आ रहा है 18 आ रहा है, तो वो क्या हो सकता है जो जोड़ने पे 9 दे और गुना करने पे 18 देते, यानी कि एक 6 हो जाएगा, एक और 3 हो जाएगा, पकड़ा गया। तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन डी है, जो एक 6 आ रहा है 3 है ये ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि एक संख्या, एक स्कूल में 200 छात्र हैं, उसमें से इतना छात्र लड़के हैं, सिंपल है, 200 है, 200 में इतना छात्र लड़के हैं तो लड़की कितनी होगी, 1 माइनस 7/10, कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा लड़की, तो 3/10 कर दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि 16 हो जाएगी लड़की। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 26 है तथा उसका अंतर इतना है तो उसके वर्गों का अंतर क्या हुआ, सिंपल, एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है 26, एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है कितना 12, और पूछ क्या रहा है एक्स स्क्वायर, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या होगा 26 गुना 12 कितना आ जाएगा 312, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल उसके योगफल का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई, उसके योगफल का ये 3xy है, उसके योगफल का 2 गुना है, उसके योगफल का 3 गुना है तो x प्लस वाई का 3 गुना है। अगर मान लीजिए बोल रहा है कि एक संख्या मान लीजिए x के जगह पे हम 12 रखें, x के जगह पे भाई हम 12 रखें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36y हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 प्लस y हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 इधर दे दीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात करें। यदि दो संख्याओं का गुणनफल उस इनके योगफल का 3 गुना है और हाँ ठीक है, ठीक है, योगफल का 3 गुना है, ठीक है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या 12 रखिए, एक संख्या 12 रखिए, मान लीजिए x का मान 12 हुआ तो 36y, ठीक है, 12 प्लस वाई, ठीक है, इस 12 को उधर रखें, ठीक है, तो 35 y बराबर 12, ठीक है, y बराबर क्या हुआ 12/35, दूसरी संख्या 12/35 है, दूसरी संख्या क्या है, बोल रहा है कि यदि एक संख्या का मान एक संख्या, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योगफल का 3 गुना है, ओह सॉरी, इस क्वेश्चन को सिंपल तरीका से बनाइए। सिंपल तरीका से क्या है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 3xy उसके योगफल का xy, ठीक है, यही है, तो xy बट्टे x प्लस वाई बराबर क्या है 1/3, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि एक संख्या 12 है, मान लीजिए यहाँ पे x का मान हम 12 रखे, 12y, ठीक, बटे 12 प्लस वाई बराबर 1/3। अब यहाँ से ऑप्शन से हम चेक करेंगे, समझे, ऑप्शन से चेक करें। ऑप्शन में अगर रख लीजिए बार, मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए चेक करें तो 2 रखे, तो 12 दूना 24 ऊपर आया, नीचे में कितना आया 14 आया, तो कभी कटेगा 1/3 आएगा, नहीं आएगा। फिर से अगर 3 रखे तो 12 3 36 ऊपर में, और मल्टीप्लाई करने पे 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 रखे तो 15, तो नहीं होगा। 4 रखे तो 12 चौके 48, 16 सही है, ऑप्शन नंबर डी सी हमारा आंसर है, चेक कर लीजिए यही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 3 क्या कहता है कि x प्लस वाई, ठीक है, बटे एक्स वाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो अंकों का योग 15 है और उसका अंतर इतना है तो उसका
उसका अंतर इतना है, ठीक है। एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई बराबर बोला है 15 है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, तो बोल रहा है कि संख्या क्या होगी। तो एक्स निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, यानी कि 18/2, और y निकालने के लिए इस दोनों को घटा दीजिए 12/2, यानी कि 9 और 6 हमारा आंसर निकला। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इतना है तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। x+2, x इंटू x+2, x+4, x+4, इसका सम कितना है, तो ये 42 दिया हुआ है। तो 3x+6 इज इक्वल टू कितना 42। 3x बराबर कितना हो जाएगा 36, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12, और यहाँ पे x का मान रखें तो कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो सहभागियों में m और n ने एक कार खरीदा। m ने बतौर अपने हिस्से का कार की लागत से 3 यानी कि टोटल मान लीजिए 7x तक पैसा लगा, जिसमें m ने दिया कितना 3x दिया। उसके बाद m कितना दिया होगा, m दिया होगा 4x। तो वही बोल रहा है कि m ने n की तुलना में इतना रुपए कम दिए, तो वाजिब है, इन दोनों को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 31540। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना कार का लागत क्या हुआ, यानी कि 7x का मान निकालना है। 7x बराबर क्या हो जाएगा, तो 31540 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 28 किसमें है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा ना 70। ऑप्शन नंबर होगा सी। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करता है कि यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य इतना है तो 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। सबसे पहला बात है कि कोई मान लीजिए 2/3 है, उसका मूल्य है 300, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 300 इंटू 3/2, इसका मांग रहा है 3/5, तो इसको काटिए, कितना से काटिएगा 60 मरतबा गया ये, ठीक है, और ये 30 मरतबा इसको काट दिया, कितना हो जाता 3 होती है 27, 270 रुपया बच हुआ इसका मान। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्लाईवुड के इतना सेंटीमीटर मोटाई वाले इतना टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस क्रम में स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी। मांग रहा है मीटर में। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो 0.23, ठीक है, इंटू 472 है, ये कितना में आ जाएगा सेंटीमीटर में। मीटर बनाने के लिए कितना करेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको गुना करने के बाद क्या होगा कि सबसे पहले अगर चेक कीजिए ऑप्शन में, तो यहाँ पे डेसिमल कितना अंक के बाद आएगा, यहाँ पे 2 है और ये नीचे 2, यानी कि 4 अंक के बाद। 4 अंक के बाद किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का मान कर रहा है कि इतना की लंबाई की 15 छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाया गया, तो बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगा। सिंपल 23/2/7 गुना 15 करिएगा तो हमें आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व कीजिएगा पता चल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था वो। तो सबसे बड़ी संख्या, बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर, यानी कि सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन होगा 97, छोटी बड़ी क्या हुआ, बड़ी हुआ 97, छोटी की बात करेगा तो क्या होगा, छोटी बड़ी हुआ 97, छोटी क्या होगा, छोटी 11, दोनों का डिफरेंस कीजिएगा कितना हो 86 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 49 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सबसे आसान तरीका ये है इस क्वेश्चन का बनाने के लिए कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 4 ठो 9। इसको अगर 49 से आप डिवाइड करें तो कितना मर्त में जाएगा, ये 2 मर्त में जाएगा। कितना हो जाएगा 98। कितना आया 1 आया, कितना आएगा 9 आएगा, फिर क्या होगा 0 आएगा, फिर क्या होगा 9 आएगा, 9 आएगा। कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 4 तिया 12, 3 में तो नहीं है, 4 में 4 चौको 16, 9 चौके 45 से नछा के 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 में चले जाएगा तो 9 चौके 36। ठीक है, उसके बाद 4 चौके 16, 3 19, यानी कि 4 घटेगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा कि 9999 में हम 4 जब घटा ले तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। वो आंसर कौन हो जाएगा, 4 घटेगा भाई, नहीं सॉरी 3 घटेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3 ऑप्शन, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से विभाजित हो। तो हमें चेक तो करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 3 है, 3 एंड 4 3, 9 9 4 13 नहीं, 9 2 11 नहीं, 9 6 15 और 9। तो यहाँ पे अगर आप ठीक से देखें तो ऑप्शन ई आंसर में क्वेश्चन में कि 15 है, 15 का मतलब क्या, तो 3:5, यानी कि वह संख्या 3 से जाना चाहिए। तो यानी कि एक बी हो गया, एक डी हो गया जो 3 से जा रहा है। तो अगर कह रहा है कि 4 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो 9000 तो होगा नहीं, जो भी होगा 9000 से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, चेक कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से विभाज्य है। यानी कि 88 को अगर हम देखें तो 88 में क्या आता है, 88 में आता है 11 और 8 आता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक में अगर 8 से विभाज्य लग जाता है तो वह संख्या में, उस संख्या में भी 8 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर ए चेक करें तो कितना है, लास्ट के ऑप्शन में चेक करें तो 9 का 9, 8 का 8, ठीक है 14, फिर 8 का 8 कितना 6 और 4, 80 80 64। तो ए आ रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए ही आंसर होगा जो 88 से जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 18 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसमें भी वही डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 18 को पकड़िए, 18 को चलिए हम पकड़ लिए, 9:2 आता है, यानी कि वह संख्या 9 से भी लगना चाहिए उसके योग में। 9 हो गया, 9 9 खत्म, यानी कि ये लग रहा है। तो 9 7 16, ठीक है, 1 17, ये तो नहीं गया। 7 3 10, 9 19, ये भी नहीं गया। 9 7 16, ये भी नहीं गया। चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि कह रहा है कि 13 5 6 4 2 में 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, 6 को 9, 1 2 3 4 5 6, इसमें हमको जोड़ना है। तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, प्राप्त करने के लिए। तो अगर ऑप्शन अगर आप चेक करें तो ये तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, क्योंकि 6 अंक की बड़ी संख्या पर सबसे बड़ी संख्या 9099 99 9,99,999 होता है, ठीक है।
तो अगर हम चेक करें कि ऑप्शन नंबर बी से चेक करें, ठीक है, जोड़ते हैं, 7 दूनी 9 आता है, ठीक है, 5 4 9 आता है, ठीक है, 6 3 9 आता है, ठीक है, लेकिन 6 5 11, 6 3 9, 5 3 8 हजार, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन चेक करें तो क्या होगा, 7 दूनी 9 आ रहा है, ठीक है, 5 4 9 आ रहा है, ठीक है, 6 3 9 आ रहा है, ठीक है, 5 4 9 आ रहा है, ठीक है, 6 3 9 8 1 9, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो। वही क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होता, ये था ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 47 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो निकाल लीजिए। निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पे 4 गो, 1 पे 3 गो शून्य, और 47 से इसको हम डिवाइड किए, ठीक है, 2 मर्त में लगाए, कितना हो गया, 7 दूना 14 और 9 घटेगा, कितना आ जाएगा, 4 अंकों की बोल रहा है ना, 4 अंकों की, 4 अंकों की, हाँ ठीक है, 94 6 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 0, ठीक है, कितना मतलब हो जाएगा, ओ भाई 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 भाई, यहाँ पे 1 सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ सॉरी 6 आएगा, और यहाँ पे 0, ये कितने में चले जाएगा, 1 में चले जाएगा, कितना 47, कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना 1, तो क्या मांग रहा था, बड़ी से बड़ी संख्या, तो 1000 में, ठीक है, प्लस 47 माइनस 13 घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 34, आंसर कितना हो जाएगा, 1034 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 8 12 से पूरी तरह से विभाज्य हो। तो वही हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे 12 का चेक करने के लिए इसमें 4 आता है और 3 आता है, लास्ट के संख्या में 4 से डिवाइड होगा, ये 999 तो होगा नहीं, ये हो सकता है दो संख्या में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 3 का डिविजिबिलिटी लोग चेक करते हैं, 9 6 15, इसमें हो सकता है, 9 4 13 नहीं होता, 9 8 17 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। चलिए अगले पे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 से 24 किसका होता है, 34 का, 34 का नहीं 32 का, 32 का 10 से 24 होता है, 32 का स्क्वायर 10 से 24 होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी से छोटी व छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से 18 का गुणज हो, यानी कि 18 से कट जाए। तो छोटी से छोटी की बात किया है तो ये 9009, ये तो होगा नहीं, ठीक है, 18 का मतलब क्या होता है 9:2, 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या वो होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है, लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या हुआ। तो इसका तो ये परिमेय संख्या है नहीं, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय, पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद अगर अगर बात करें कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है,
तो रूट का कोई भी संख्या का रूट कितना होता है, रूट का फर्स्ट डिजिट कौन कौन नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 7 नहीं होता, और क्या नहीं होता, ये 2 3 7 नहीं होता, तो ये हमारा होगा नहीं, और 8 नहीं होता, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, इसका आंसर निकल जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। उसके बाद कह रहा है कि इतना को भिन्न में के रूप में बदले, तो बदल दीजिए 025, कितना हो जाएगा 5025 बट्टे 100,000, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 45, नहीं ये हो जाएगा 201 बट्टे 14, इसको अगर आप करिएगा तो 5 गुना 1 बट्टे 40 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भिन्न के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को चेक करना होगा। 3/4, 11/13, 5/7, 9/11, सबको डिवाइड कीजिए। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 5, 7/5 हो जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो इसका हो जाएगा 0.81, इसको अगर हम काटेंगे तो 0.71 हो जाएगा, और इसको अगर हम काटेंगे तो 0.84 हो जाएगा। तो सबसे छोटी भिन्न कौन हो गया, 5/7, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। कितना है 1/रूट अंडर, सॉरी रूट पे नहीं है, ये बेचारा रूट में नहीं है। कितना होगा 5 + √3, ठीक है। तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं, कितना हो जाएगा 1/5 + √3 इंटू 5 - √3/5 - √3, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - √3/25 - 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका यहाँ पे परिमेय वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए की बात हम करें तो ये 145 का वर्गमूल होता है, यानी कि स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसका नहीं निकलेगा, यही हमारा आंसर है। लेकिन ऑप्शन नंबर हम सी की बात कर लेते हैं, ये 115 का वर्गमूल स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं, 15 625 का 125 का वर्गमूल होता है। ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे थे तो 125 का ये क्या आता है वर्गमूल, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इतना के हर परिमेय का मान ज्ञात करें। 1/2 + √3 का हर परिमेय संख्या कर लीजिए। 1/2 + √3 इंटू 2 - √3/2 - √3 कितना हो जाएगा, इसका एक निकल जाएगा तो 2 - √3 सीधा निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू सो मच। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।